दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि एक व्यक्ति काम करना चाहिए, आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली में वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप पिछले 6 महीने से आप गायब हो रखे हैं। जिस तरह से एलजी साहब के लिए इन्होंने अनाप शनाप कल बोला, देखिए जो गवर्नर है वो तो आपको शुरू से कह रहे हैं भाई आइए मिलकर साथ काम करते हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं है। इनकी चोरियां पकड़ रहे हैं वो लोग, तो इनकी बौखलाहट तो चोरियों की है ना। 165 करोड़ रुपया जो सरकारी पैसा, जो दिल्ली की गरीब जनता का टैक्स के रूप में दिया पैसा था, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए था, वो पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में, अपने चुनाव में लगा दिया। गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, एमसीडी में अलग अलग विभागों में काम करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, सफाई कर्मचारी, जो एनडीएमसी के स्कूल्स है, बरात घर है, उनकी मेंटेनेंस का पैसा वो केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ रोक के रखा। कैसे एमसीडी फेल हो, एमसीडी कैसे डाउन हो, एमसी को कैसे खत्म किया जाए, भाजपा को कैसे बदनाम किया जाए। 25 करोड़ रुपए इन्होंने कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ वकील है, उनको दे रहे हैं ये लोग। उस बिहाफ पर भी वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा केवल दिल्ली की गरीब जनता का, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, साफ सफाई, अच्छे पार्कों का निर्माण, फ्लाईओवर्स के लिए होता है, उसके लिए जनता देती है। लेकिन जनता को लग रहा है, एलजी साहब के माध्यम से अब लग रहा है भी कि कहाँ कितने पैसा लोग कर रहे हैं। सियाणी बिल्ली खम्मा नोचे, एक कहावत आपने सुना होगा, ये वही कहावत है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल जी देखिए, झूठ बार बार नहीं चलता। आप दिन में 100 झूठ बोलते हैं, आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में जो घमासान है, जो रार है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उपराज्यपाल को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद, हमारी जो सरकार है उसे दरकिनार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल ने भी जवाब दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और सरकार के लिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। इस पूरी रार को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बछेती जी। सर, दिल्ली के वासी हैं आप, और जिस तरीके से दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं एलजी, वहीं तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी राय रख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, मैंने कल आपके चैनल पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो पीसी कर रहे थे, मैंने देखा उसमें, और जिस तरह उन्होंने करीबन वो आधे घंटे से ज़्यादा उनकी पीसी थी, उसमें कितनी बार, सैकड़ों बार तो उन्होंने झूठ बोल दिया, और अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को सीधे सीधे वो दिल्ली के जो गवर्नर है वीके सक्सेना, उनके ऊपर कर रहे हैं। देखिए, वीके सक्सेना जी जब से गवर्नर दिल्ली के बने हैं, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी वो कहीं बैठे होंगे। आज जो भी दिल्ली में हो रहा है वो दिल्ली के गवर्नर की वजह से हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि एक व्यक्ति काम करना चाहिए, आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली में वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप पिछले 6 महीने से आप गायब हो रखे हैं। आप कभी गुजरात में, कभी उत्तराखंड में, कभी हिमाचल में, कभी चुनाव में लगे हुए। आपने तो दिल्ली को ऐसा बिल्कुल छोड़ रखा जैसे अनाथ की तरह आपने छोड़ रखा है। आपके पास एक विभाग नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई जो दिल्ली के एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि कितना झूठ बोलेंगे। दिल्ली की जनता इनके झूठ को पहचान चुकी है, ये इनकी मक्कारियों को समझ चुकी है। और जिस तरह से एलजी साहब के लिए इन्होंने अनाप शनाप कल बोला, देखिए जो गवर्नर है वो तो आपको शुरू से कह रहे हैं भाई आइए मिलकर साथ काम करते हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं है। इनकी चोरियां पकड़ रहे हैं वो लोग, तो इनकी बौखलाहट तो चोरियों की है ना। 165 करोड़ रुपया जो सरकारी पैसा, जो दिल्ली की गरीब जनता का टैक्स के रूप में दिया पैसा था, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए था, वो पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में, अपने चुनाव में लगा दिया। गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में। वो चोरियां जब पकड़ी जा रही है, तो ये चोरियों, अरविंद केजरीवाल जब चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो ये चोरी की बौखलाहट है। ये वीके सक्सेना जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा रही है, तो अधिकारी ये कह रहे हैं कि उपराज्यपाल का कहना है कि ना सैलरी दी जाए और इसीलिए तमाम काम रुके हुए हैं। देखिए मैंने कहा फिर एक और झूठ। पिछले 5 साल जो 3 निगम थे दिल्ली में,
13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो 7 साल के कार्यकाल में जो दिल्ली में जो टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स का एक हिस्सा तीनों एमसीडी में डिस्ट्रीब्यूशन होना था, ताकि एमसीडी के डेवलपमेंट के लिए, एमसीडी में अलग अलग विभागों में काम करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, सफाई कर्मचारी, जो एनडीएमसी के स्कूल्स है, बारात घर है, उनकी मेंटेनेंस का पैसा वो केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ रोक के रखा। कैसे एमसीडी फेल हो, एमसीडी कैसे डाउन हो, एमसी को कैसे ख़त्म किया जाए, भाजपा को कैसे बदनाम किया जाए। आज देखिए, मैंने कहा ना, ये इनकी मक्कारी है, इनकी बेईमानियाँ हैं, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही है, जो इन्होंने सरकारी पैसे को अपने उपयोग में लाया। अभी देखिए, शराब के मुद्दे पे इनकी चोरियां पकड़ी गई है ना, पॉलिसी वापस ले ली। उसके बाद देखिए, इनके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 25 करोड़ रुपए इन्होंने कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, जो वरिष्ठ वकील है, उनको दे रहे हैं लोग। उस बिहाफ पर भी वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा केवल दिल्ली की गरीब जनता का, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, साफ सफाई, अच्छे पार्कों का निर्माण, फ्लाईओवर्स के लिए होता है, उसके लिए जनता देती है। लेकिन जनता को लग रहा है, एलजी साहब के माध्यम से अब लग रहा है भी कि कितने पैसा लोग कर रहे हैं। तो चोरियां पकड़ाई जा रही हैं, जो इनकी चोरियां अब सामने आ रही है, तो उसके लिए एक झूठा आरोप दिल्ली के एलजी पे लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार एलजी काम नहीं कर रहे हैं। संविधान में कई पंक्तियों में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली के एलजी जो हैं वो अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं, पर उसके बावजूद भी वो दिल्ली सरकार से पूछते नहीं हैं और अकेले फैसला लेते हैं, जैसे कि वो राजा हैं। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी से बात करना चाहता हूँ। जब दिल्ली में आज आप बात करें कि आपका कहना है कि भाई दिल्ली के जो गवर्नर हमसे पूछ नहीं रहे, दिल्ली में जब शराब की पॉलिसी आप लाए, आपने गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, आपने शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए रिश्वत ले ली अपनी पार्टी फंड के नाम पे चुनाव के लिए, तब तो आपने गवर्नर से नहीं पूछा। केवल इनकी चोरियां पकड़ी जा रही है, इनके घोटाले पकड़े जा रहे हैं, इनकी बेईमानियां पकड़ी जा रही है। ये लोग मक्कार लोग हैं, इनके अंत की शुरुआत हो गया। आज आप बताइए, जब 7 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव आए, 8 को हिमाचल गुजरात के चुनाव आए, उसके बाद अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पहली पीसी होगी, है ना। कहाँ मुंह छुपा के बैठे थे, आज चोरियां पकड़े गए। एलजी साहब ने इनको नोटिस भेजे, सुनिए, इन्हीं के विभाग ने, देखिए जो 165 करोड़ रुपए का है, उनके विभाग ने, दिल्ली सरकार के एक विभाग ने, उन्हीं ने तो नोटिस भेजा है। तो वो कह रहे हैं भाई कि जो पैसा आपने हमसे, जो आपने कहा, उस पैसे के हिसाब तो दीजिए। लेकिन इन्होंने पैसा अपने नाम से दिया, अपने प्रचार प्रसार के लिए ले दिया। आरोपों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि हम सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड यानी कि यूरोपियन कंट्री भेजना चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लें और दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को आकर पढ़ाएं, पर उपराज्यपाल ने हमारा जो प्रपोजल है वो 2 बार अस्वीकृत कर दिया। बिल्कुल झूठ है। देखिए, आप दिल्ली में करीबन 1050 से ज़्यादा स्कूल है, उनमें 750 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप पहले उन प्रिंसिपल की तो भर्ती करिए। उन बच्चों का, जो बच्चों दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका जीवन अंधकार में जा रहा है। 450 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। आज करीबन 1800 करीब जो गेस्ट टीचर्स थे, वो धक्के खा रहे हैं जगह जगह, उनको आप परमानेंट नहीं कर रहे। आपको केवल आरोप के लिए आपको एक बहाना चाहिए। आपको केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देनी है, आपको दिल्ली के गवर्नर को गाली देनी है, आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देनी है, और कोई काम नहीं। इनका जनाधार धीमे धीमे खत्म हो रहा है। दिल्ली में 52% वोट था इनका, 52% में से 42 आ गया। ये इस बात का दुख है। फिनलैंड भेजने की बात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नेता तो हमेशा विदेश जाते हैं, सरकारी टीचर्स को देखने की बात आ रही है तो राजनीति की जा रही है। देखिए, देखिए दिल्ली के जो एलजी है, वो कभी भी, देखिए वो तो शिक्षा, टीचरों के हमेशा उनके लिए 2 कदम और आगे करने ने, लेकिन केवल टीचर और फिनलैंड तो एक बहाना है। मेन तो ये है कि इनकी जो चोरियां पकड़ी जा रही हैं, इनके जो भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं, है ना, ये वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ये भी है सर, भ्रष्टाचार को लेकर अभी आपने जिक्र किया है, भ्रष्टाचार हो या फिर तमाम और चीज़ें, उनको लेकर आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि उपराज्यपाल एक तरफ चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी उपराज्यपाल के साथ मिली हुई है। देखिए, वो मैंने कहा कि आप इनके जिस तरह से दिल्ली से इनकी जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीन खिसकती जा रही है, और उसमें फिर क्या कहते हैं ना, उस सियाणी बिल्ली खम्मा नोचे, एक कहावत आपने सुना होगा। ये वही कहावत है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल जी, देखिए झूठ बार बार नहीं चलता। आप दिन में 100 झूठ बोलते हैं, आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे?
इस दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया, और आप देखिए गरीब उन्हीं के साथ में देखिए। कल मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक पटपरगंज विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ एक यमुना खादर में करीबन 4000 किसान करते हैं। मैं वहाँ कल गया तो वहाँ देखा कि वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे, 450 बच्चे पढ़ते थे। 7 साल से तो मैं उस स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि समय समय पर लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते थे, इन्होंने इनके PWD ने उसको उखाड़ दिया, उसको बिल्कुल तोड़ दिया। वो बच्चे बेघर है। यमुना खादर में 4000 किसान हैं, उनके करीब 1500-1600 बच्चे हैं। हमारे पास सूची है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है। और वो विधानसभा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की। शिक्षा के मॉडल की बात है, पूरे देश में पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। धीमे धीमे ये लोग हैं, केवल ये मीडिया में आकर के अनाप शनाप बोलना, झूठ छपवाना इनका एकमात्र इनका उद्देश्य हो गया है। दिल्ली को इन्होंने 20 साल पीछे ले गए हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहा है, जो इतना काम हो रहा है, वो दिल्ली के जो गवर्नर है, जो दिल्ली के LG है, VK सक्सेना जी के माध्यम से है। क्योंकि दिल्ली की जनता रिकॉग्नाइज कर रही है। अरविंद केजरीवाल की यही चिंता है कि भाई मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सक्सेना जी के काम की वाहवाही हो रही है, उनके काम की तारीफ हो रही है, उनकी योजनाओं को लोग सराह रहे हैं। तो ये मेन दिक्कत है। बचेती जी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आपने जिक्र भी किया है कि आप समय समय पर यमुना खादर के उस स्कूल में जाते रहते हैं, और वो एरिया जो है वो दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का है। एक स्कूल जिसे उखाड़ दिया गया PWD के द्वारा, और वही मनीष सिसोदिया आज टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले पर राजनीति कर रहे हैं। तो क्या इनका ध्यान उस स्कूल और उन बच्चों की शिक्षा पर नहीं है जो टीचर्स को लेकर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली फिनलैंड का मेन उसके पीछे का भी कोई ना कोई बहुत बड़ा एक घोटाला होगा, जो समय आने पे होगा। क्योंकि इनके अपने लोग हैं जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, कैसे उनको बेनिफिट दिया जाए। बिल होगा 1 लाख का, बनाएंगे 10 लाख का। जैसे इन्होंने जो दिल्ली स्कूल के जो कमरे बनाए हैं, जो कमरे इन्होंने बनाए हैं शेडेड कमरे, एक कमरे की कीमत 28-30 लाख है। अरे 5 लाख 6 लाख में एक अच्छा क्लासरूम बन जाता है, आप 30 लाख कर रहे हैं। इन्होंने काउंटिंग में जो टॉयलेट है उसको कहा क्लासरूम है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार इसमें भी कहीं ना कहीं होगा, जो बार बार ये गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि भाई कि हम लोग फिनलैंड भेजना है। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। इन्होंने किसी न किसी जो टूर एंड ट्रैवल बड़ी एजेंसी से मोटा पैसा ले लिया होगा, उसमें फंस गए हैं और बहाना कर रहे हैं LG गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर को। तो हर बात में इनके, हर योजना में इनके चोरी है, हर योजना में इनका भ्रष्टाचार है।